तो भाई ये रहा अपना कंपनी वाला साइलेंसर, यहाँ से कटा के और इसमें ऐसे आगे की तरफ से ऐसे लगा के और वेल्डिंग करा दी। यहाँ पे देखो फिर गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई एक चीज और तुम्हें बता दूं भाई, मेरी तबीयत है जो वो थोड़ी खराब हो रही है। एक दो दिन से मतलब फीवर सा हो रहा है, जुकाम हो रहा है। और एक चीज और है, अपने यहाँ पे ना जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं उनकी वजह से भाई 2 दिन से नेटवर्क नहीं आ रहे। ठीक है, 2 दिन से नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। ना तो अपनी कोई रील अपलोड हो पा रही है इंस्टाग्राम पे, और ना कोई व्लॉग अपलोड करने में भी दिक्कत हो रही है भाई। व्लॉग मैंने इसलिए भी बनाया भी नहीं था क्योंकि नेटवर्क नहीं थे, है ना, अपलोड किससे करते, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। अब जो व्लॉग बनाया है, ठीक है, इसको देखेंगे भाई, तब नेटवर्क आएंगे तब इसको अपलोड मैं कर दूंगा। ठीक है, वरना तब तक नेटवर्क नहीं आएंगे तो तब तक अपना व्लॉग भी भाई अपलोड नहीं हो पाएगा। और भाई तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है मेरी, तो इसकी वजह से भी व्लॉग वगैरह अपने बन नहीं पा रहे हैं। और भाई एक चीज़ और बताऊँ, अपना जो साइलेंसर है भाई, आवाज़ तो है तगड़ी, सच बताऊँ तो आवाज़ का पूरा पूरा मज़ा है, पर इंजन की साइड से ना दिक्कत आ रही है। इंजन में ये प्रॉब्लम कर रहा है, साइलेंसर है ना जो अपना, इंजन में प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आवाज़ सब तगड़ी। तो भाई ये खड़ी है अपनी बुलेट। और भाई अपने पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमने अपनी बाइक में जो इंस्टॉल करा दिया बैंड पाइप और साइलेंसर, पूरा लॉन्ग पंजाब साइलेंसर अपना इंस्टॉल करा दिया हमने। और भाई आवाज की बताऊं तो आवाज सच में ही बहुत तगड़ी कर रही है। ठीक है, मजाक से हटके यहाँ पे देखो किसी ने टच कर दिया, ये खराब से हो रहा है थोड़ा। साउंड है ना वो तो आ रही है तगड़ी, पर दिक्कत हो रही है एक बुलेट में अपनी में। पता है क्या, साइलेंसर वजह से हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम आई है ये मुझे पता नहीं है, पर जब बुलेट हीट हो जाती है ना तो भाई मिसिंग मारने लगती है। जैसे BS6 की थोड़ी ओवर रहती है ना रेस, तो इसकी ओवर नहीं रहती है, बंदी हो जाती है। जैसे ही इतना मतलब थोड़ा बहुत एक्सीलेटर रखेंगे तो ठीक है, जैसे छोड़ देंगे ना तो बंद हो जाएगी, मतलब रेस नहीं पकड़ती फिर हीट होने के बाद। और भाई ये चीज अभी हो रही है साइलेंसर की वजह से हो रहा है ये सब। और पता है थोड़ी इंजन में से साउंड आ रही है, टेपिट वगैरह की साउंड आ रही है इंजन में से। और भाई इंजन हीट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा भाई अपना साइलेंसर की वजह से। ठीक है, पहले नहीं होता था जब अपना कंपनी वाला साइलेंसर था, तब नहीं होते थे ये चीज। ठीक है, तब से हमने अपना ये बैंड पाइप लगवाया, ये साइलेंसर लगवाया, तब से ये सब प्रॉब्लम अपने बुलेट में आ रही है। ठीक है, इंजन हीट हो रहा है, साउंड आ रही है इंजन में से बहुत। ठीक है, और बुलेट मिसिंग मार रही है। और एक चीज और है भाई, बहुत से भाई कह रहे थे भाई माइलेज पे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है, माइलेज डाउन हो गई है, बिल्कुल तो नहीं पर 2-3% माइलेज पे फर्क पड़ा है, क्योंकि मैंने कल ये चीज नोटिस करी थी। और भाई माइलेज पे भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैंने कई वीडियो में देखा भी था कि भाई पिकअप बहुत ज्यादा हो जाता है। भाई सब झूठ है, पिकअप भी बाइक का डाउन जा रहा है। और जो एक किक है ना भाई, BS6 स्टैंडर्ड है जो, उसमें सेल्फ तो आती नहीं, तो किक से स्टार्ट होती है। किक बहुत सॉफ्ट हो गई है, एक ये एडवांटेज था बस, और तो भाई डिसएडवांटेज ही है सारे। आवाज का ही मजा है भाई, और तो सब नुकसान हो रहा है। या तुम सोच लो कि मेरी ही बाइक में दिक्कत आ रही है और BS6 में नहीं आ रही, या मतलब कैसे भी लगा लो, पर भाई मेरी बुलेट में तो दिक्कत आ रही है साइलेंसर की वजह से। तो भाई ये करना पड़ेगा हमको चेंज, क्योंकि भाई अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, अगर ज्यादा टाइम तक अपना ये साइलेंसर इसमें रहा तो 100% इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई ये हटाना पड़ रहा है मैं मजबूरी में। पर एक चीज मुझे ज्यादा बढ़िया लगी भाई, साउंड बहुत तगड़ी कर रही है। जो ये मॉडल की जितनी भी बुलेट है ना, इसकी जैसी आवाज नहीं सुनी मैंने जितनी तगड़ी ये कर रही है। बिल्कुल ओल्ड मॉडल की आवाज है ना जो, भाई वो ही निकल रही है सेम ओल्ड मॉडल वाली। और जबकि मैंने कुछ भी इंजन में कुछ भी नहीं छिड़वाया, जैसे बहुत से करा लेते हैं ना, मैग्नेट वगैरह को थोड़ा पीछे करा लेते हैं और कॉइल वगैरह डबल करा लेते हैं, उनसे हैवी साउंड हो जाती है। भाई इसकी इंजन से ही बहुत हैवी साउंड है। एक ये भी चीज है, जो ये मॉडल है ना BS6 स्टैंडर्ड और जो BS3 स्टैंडर्ड है, उनमें और इनमें भाई जमीन आसमान का फर्क है। कभी आपसे कोई बोल रहा हो कि भाई सेम इंजन है, कुछ भी नहीं है, बस कार्बोरेटर हटा रखा है, भाई जमीन आसमान का फर्क है इंजन में भी और साउंड में भी। बिल्कुल अलग इंजन है उनसे, बिल्कुल अलग है। उनमें जो देखो, उनमें भी बहुत लग रहे, BS3 में भी बहुत साइलेंसर लगा रखे पब्लिक ने, उनमें इतनी हैवी आवाज नहीं आती भाई जितनी हैवी आवाज इसमें आ रही है BS6 में। ये चीज मैंने नोटिस करी है, एक भाई की भी मैंने देखी थी, सेम यही साइलेंसर था और यही बैंड पाइप था, उसकी इतनी हैवी नहीं निकाल रही थी आवाज जितनी ये निकाल रही है। ठीक है, इंजन से ही हैवी आवाज है, एक बार तो मैं सुना भी दूंगा अभी, पर इंजन से ही हैवी आवाज निकाल रही है। बस आवाज का तो फायदा है, आवाज का मजा है बस, और तो सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसको हटाएंगे आज और अपना जो कंपनी वाला है उसको लगाएंगे। और डिसएडवांटेज लगा मुझे कि भाई ना थोड़ी देर तो आता है मजा, ठीक है, बुलेट चलाने में, थोड़ी देर बाद भाई सिर में दर्द होने लगता है, कान में चुभती है बहुत आवाज। मतलब गांव वगैरह में चलाओगे थोड़ी बहुत तो आएगा मजा,
और अगर 7-8 किलोमीटर चलाओगे ना तो भाई कान में आवाज चुभती है बहुत तगड़ी। वो सबसे खराब लगा मुझे, मतलब पक जाते हैं, साउंड है ना जो, इससे पक जाते हैं। तो देखो ये मुझे कुछ डिसएडवांटेज लगे अपनी बाइक में भाई। और कुछ भाई बोलेंगे भाई शौक तो देखो होता ही है, जिनको शौक है वो तो लगवाएंगे ही, ठीक है। तो भाई देखो शौक जिनको होता है वो तो वाकई में ही लगवाएंगे, पर अगर जिनको मतलब अपनी, तो भाई मैं तो चाहता हूँ अपनी बुलेट में देखो ऐसी कोई खराबी ना हो, इंजन वगैरह खराब ना हो, क्योंकि भाई ये ऐसी चीज है, इंजन है जो एक बार ये खराब हो गया ना फिर नहीं बनते भाई। ये ऐसी का ये एक ही बार बनते हैं, पीछे से ही जो कंपनी से बन के आते हैं ना, इतने परफेक्ट और इतने बढ़िया नहीं बनते फिर, ठीक है। कितने ही बढ़िया मिस्त्री से कुछ भी करा लो फिर वो मजा नहीं रहता जो पहले से ही होता है। भाई मैं नहीं चाहता हमारी बुलेट में, अपनी बुलेट में ऐसी कुछ दिक्कत हो, इंजन वगैरह खराब हो, क्योंकि भाई मैं तो देखो बहुत लाड प्यार से रखता हूँ, ठीक है। मैंने तो इसलिए अपनी स्प्लेंडर का भी साइलेंसर चेंज नहीं कराया, क्योंकि उनमें तो मुझे पता था कि भाई ये तो होती है खराब। स्प्लेंडर का तो मुझे पता था कि ये तो होती है खराब, उसका तो इसलिए नहीं कराया। इसका मुझे पता नहीं था और अब पता चल गया भाई कि प्रॉब्लम तो देखो आती है। तो भाई एक बार इसकी आइडियल साउंड सुना देता हूँ, ठीक है। साउंड तो भाई तगड़ी है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, साउंड तो तगड़ी है, ठीक है। साउंड का ही मजा है और सब बेकार है, ठीक है। साउंड का मजा है और तो अपनी बाइक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई एक बार तुम्हें ना आइडियल साउंड सुना देता हूँ इसकी, ठीक है, जो नॉर्मली खड़ी रहती है। पहले क्लिच खींच के किक मार लो वरना भग जाएगी आगे। तो भाई ये साउंड है कुछ। तो भाई देखा ही होगा आपने भाई कितनी हैवी आवाज है, देख रहे हो। वो ना एक बार ईयरफोन लगा के देखना, ईयरफोन लगा के सुनना साउंड को, बहुत ज्यादा हैवी साउंड कर रही है भाई, वाकई में बहुत ज्यादा हैवी है। क्योंकि मैं तुमसे झूठ तो बोलूंगा ना, क्योंकि भाई झूठ बोल दे कि बहुत बेकार साउंड कर रही है, इतना कुछ मजा नहीं है। जो देखो रियल है वो रियल बता रहा हूँ, साउंड तो बहुत तगड़ी है, बहुत हैवी साउंड कर रही है, बस साउंड का मजा है और सब मतलब दिक्कत आ रही है भाई बाइक में, मजाक से हट के बता रहा हूँ, साउंड का ही मजा है बस, और तो कुछ मजा है नहीं। और एक प्रॉब्लम और आ रही भाई, ये जो बैंड पाइप है ना अपना, ये देखो बहुत बाहर की तरफ होता है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे शूज वगैरह भी टच होते हैं, उनका भी फूकने का डर होता है, तो उसकी वजह से अपने ब्रेक भी बढ़िया नहीं लग रही। मैं तो भाई जिस दिन से चला रहा हूँ ना, अगले ब्रेक से ही कंट्रोल कर रहा हूँ, ज्यादा इनसे तो रुक ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ना परफेक्ट अपना जो पैर से मतलब दब नहीं रहा है, तो ये भी मुझे एक गलत चीज लगी। और यहाँ पे ना ये जो बोल्ट देख रहे हो आप, इसमें भी ये टच होता था, ऐसी एक पत्ती थी इसमें, वो इसमें टच होती थी, तो हमको वो भी कटवानी पड़ी, देख रही होगा। और यहाँ पे भी भाई वो जो ऊपर की जाली होती है उसके पॉइंट थे, वो भी हमको कटवाने पड़े। और यहाँ पे लग रहा भाई जंग, देख लो। और एक एडवांटेज और है, देखने में भाई बढ़िया लगता है, बाइक की लुक है जो और इनहेंस हो जाती है इस साइलेंसर से, ये भी एक एडवांटेज है। ये सब कुछ हो रहा है हमारी बाइक में, ठीक है। तो इसलिए हमें भाई साइलेंसर अपना हटाना पड़ रहा है, वरना इतना पागल तो नहीं हूँ मैं भाई 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके और साइलेंसर हटा दूंगा, है ना। तो ये चीज़ तो तुम भी समझ सकते हो, जब दिक्कत आ रही होगी मैं तभी हटाऊंगा, वरना वैसे दिक्कत नहीं होती तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं हटाता, क्योंकि आवाज़ तो तगड़ी आ रही है भाई सही में ही। आपने रील वगैरह देखना, मेरी इंस्टाग्राम पे रील डालूंगा, उनमें देखना, आवाज़ तो भाई सही में तगड़ी कर रही है, ठीक है। पर अपनी बाइक में भाई नुकसान भी हो रहा है उसके साथ साथ, तो हम अपने भाई नुकसान को देखते हुए अपने साइलेंसर को हटा देते पहले ही, ठीक है। और एक चीज़ और है भाई, अपनी जो इंजन की गारंटी देती है ना कंपनी, वो इंजन की गारंटी भी इससे ख़त्म हो जाती है बैंड पाइप से। और भाई एक चीज़ और बताऊं, अपना पता है अगर साइलेंसर लगाना है जिसको, तो पीछे वाला बस साइलेंसर बदलवा दो, बैंड पाइप चेंज मत कराओ, तब आपकी बुलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्ट चलेगा बिल्कुल। पर उसमें ना दिक्कत है, साउंड अच्छी नहीं आएगी, मतलब पसंद ही नहीं आएगी वैसे तो, आपको सच बताऊं तो वो साउंड। पर जिस भाई को मतलब करना हो कि भाई मेरे को ये साइलेंसर बुरा लगता है कंपनी वाला, मुझे वो अच्छे लगते हैं लुक वाइज और थोड़ी साउंड के लिए, ये चेंज करा दो, ये आप लगवा सकते हो। बैंड पाइप बिल्कुल चेंज मत कराओ, क्योंकि बैंड पाइप चेंज होते नहीं भाई सारा सिस्टम खराब हो जाता है फिर। तो भाई मैं तो कर रहा हूँ इसको चेंज, ठीक है, पूरा ही चेंज करूंगा मैं, बैंड पाइप भी है और ये साइलेंसर मैं तो पूरा ही चेंज करूंगा। और भाई एक चीज और है, साइलेंसर मुझे सबसे बढ़िया लगा यही लॉन्ग पंजाब, ठीक है। इसकी जो साउंड थी ना बहुत तगड़ी साउंड थी, क्योंकि मैंने ना वहाँ पे ट्राई भी कराया था, शॉर्ट बॉटल भी ट्राई कराया था, क्योंकि अपने पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, शॉर्ट बॉटल भी ट्राई कराया था, और एक जो मिनी पंजाब आता है वो भी ट्राई कराया था, एक जो लॉन्ग बॉटल आता है वो भी ट्राई कराया था। तो भाई मुझे लगी सबसे बढ़िया लॉन्ग पंजाब की साउंड। एक बार आप भी ट्राई करना, अपनी बुलेट में लॉन्ग पंजाब लगवा के देखना, पर होना चाहिए भाई बैंड पाइप आगे, सी बैंड पाइप आगे होना चाहिए, तब इसकी साउंड अच्छी आएगी। अगर आप कंपनी वाले बैंड पाइप में ही
ये लगा दोगे ना तब साउंड बेकार आएगी, बिल्कुल बेकार आएगी, क्योंकि ये लंबा होता है ना, बहुत बड़ा सा होता है, तो इसमें ना पूरा प्रेशर होता है जो आवाज का वो आता नहीं है। पूरा प्रेशर आता है जब जब अपना सी बैंड पाइप डल जाता है। तो इसको लगाओ ना, इसको और लॉन्ग बॉटल को, ये 2 साइलेंसर लगवाओ तो अपना सी बैंड पाइप चेंज कराना पड़ेगा आपको, सी बैंड पाइप लगवाना पड़ेगा, तब इनकी पूरी तगड़ी साउंड आएगी। अगर आपका कंपनी वाला साइलेंसर है ना और तब इसको लगवाओगे तो भाई बिल्कुल बेकार है, बेकार सी आवाज देगा, तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। कंपनी वाले बैंड पाइप के साथ शॉर्ट बॉटल लगवाओ, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सही आवाज आएगी, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकता पर बहुत सही आवाज आएगी उसमें तब भी। तो भाई मुझे तो लगा था यही साइलेंसर सबसे तगड़ा, और इसकी साउंड है ना भाई बहुत तगड़ी साउंड करता है। तो भाई अभी करते हैं इसको चेंज। और मैं एक चीज और सोच रहा हूँ, जो अपने पास वो डबल बैरल का जो साइलेंसर अपने पास, उसको लगा के देखते हैं यार वो कैसी साउंड करता है, क्योंकि मैंने वो स्प्लेंडर के लिए मंगाया था, मैंने तो बताया था ना, मैंने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी, तो आज उसकी आवाज सुनते हैं। वैसे वो साइलेंसर बुलेट का ही है, पर मैं उसे लगाने की सोच रहा था स्प्लेंडर में, पर मैंने वो लगाया नहीं, तो उसकी भी आवाज आज एक बार सुन लेते हैं। तब भी हम खोल ही रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं आवाज कैसी है उसकी। ठीक है, डबल बैरल साइलेंसर हो। तो भाई ये रखा अपना जो साइलेंसर है बुलेट का, इसको बोलते हैं भाई डबल बैरल साइलेंसर। ठीक है, तो भाई इसकी आवाज़ भी एक बार चेक करते हैं आज कैसी लगती है, क्योंकि मैंने तब से लिया है ना, ये वैसे लगाया तो था ही नहीं, और ये बुलेट का होता है। वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं भाई, ये बुलेट का ही साइलेंसर होता है। ठीक है, तो इसकी भी साउंड एक बार टेस्ट करेंगे आज कैसी ये साउंड निकालता है। और भाई इसके ना दोनों साइलेंसर चलते हैं, कभी आप सोच रहे हो 100 पीस है, दोनों चलते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। तो एक बार भाई लगाते हैं इसको और साउंड फिर आपको सुनाता हूँ कैसी आती है। तो भाई अपना लॉन्ग पंजाब है वो हट चुका है भाई। ठीक है, देख लो कुछ कंडीशन ऐसी है, कंडीशन तो भाई बढ़िया ही होएगी, क्योंकि हुए कितने दिन है, 4-5 दिन तो हुए अभी। ठीक है, ये हटा दिया है और अब ट्राई करते हैं भाई अपना डबल बैरल को। ठीक है, इसकी साउंड कैसी है इसको और चेक करते हैं एक बार। तो भाई अपना साइलेंसर है जो डबल बैरल वो फिट हो चुका है। ठीक है, टेम्परेली फिट किया है, नट वगैरह नहीं कसे, क्योंकि हमें बस साउंड सुननी है ना। तो एक बार साउंड और चेक करते हैं कैसी निकलती। तो भाई ये तो बहुत गंदी सी साउंड कर रहा है पता ही नहीं लग रहा है कैसी साउंड, बुलेट की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो भाई इस आवाज में तो बिल्कुल भी मजा नहीं है, सच बताऊं तो। कोई भाई अगर लगवाने की सोच रहे हो बिल्कुल मत लगवाना, कोई मजा नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई इसको हटाते हैं और अपना एजेंसी वाला कंपनी वाला साइलेंसर लगाते हैं। इसको हटा देता हूँ एक बार। तो भाई ये रहा अपना कंपनी वाला साइलेंसर बुलेट का। ठीक है, तो भाई एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें, मैंने ना यहाँ से अलग अलग करके नहीं खुलवाए थे। बहुत से भाई पता क्या करते, इसको अलग हटवा देते हैं और इसको अलग हटवा देते हैं। मैंने पता क्यों नहीं हटवाया भाई, ये देख रहे हो आप पैकिंग, इसमें ये पैकिंग निकल जाती भाई, और इसको निकलने के बाद ये फिर डलती भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलती वे फिर, और यहाँ से साइलेंसर हो जाता है अपना लीक, खराब हो जाता है और थोड़ा बैंड भी हो जाता है, मुड़ भी जाता है थोड़ा। तो मुझे तो वैसे पूरा ही चेंज कराना था, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं खुलवाया, पूरा ही इंजन की साइड से ही पूरा ही खुलवाया है पूरा साइलेंसर। तो भाई इसको लगाते हैं और अपना जो वो है उसको हटाते हैं। और ये पड़े अपने साइलेंसर, ये लॉन्ग पंजाब है और ये है डबल बैरल, और ये अपना कंपनी वाला, ये लगाएंगे भाई। तो भाई बैंड पाइप है जो वो अपना खुल चुका है। ठीक है, और भाई 4-5 दिन चलाने के बाद बैंड पाइप की कुछ ऐसी कंडीशन है। और भाई एक बार ना तुम्हें प्रॉपर ये दिखा देता हूँ मैं ये फिट कैसे हुआ था। तो भाई जो ये होता है ना अपनी जो न्यू मॉडल की बुलेट है उनमें आता है ये बुश जैसा, देखो इसमें लग रहा है। तो भाई जो न्यू मॉडल की बुलेट है ना उनमें ऐसा, उनमें उनके साइलेंसर में ऐसा एक बुश आता है जैसे लग रहा है इसमें। ठीक है, तो और जो ओल्ड मॉडल की जो बुलेट होती है उनमें ये बुश होता नहीं है, ये पूरा प्लेन होता है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा, तब मैंने बैंड पाइप दिखाया था आपको। ठीक है, पूरा प्लेन होता है, उनमें ऐसा कोई बुश नहीं होता, ये डायरेक्ट ही लग जाता है। ठीक है, ओल्ड बुलेट में तो डायरेक्ट ही लग जाता है और न्यू बुलेट में होता है भाई ये बुश। ठीक है, तो एक साइलेंसर का बुश लेके हमने तो वो कटा लिया भाई, यहाँ से कटा के और इसमें ऐसे आगे की तरफ से ऐसे लगा के और बेल्डिंग करा दी। यहाँ पे देखो फिर, ठीक है, फ्रंट से तो हुआ अपना ऐसा, और जो नीचे का है जहाँ पे अपना साइलेंसर फिट होता है वहाँ पे लगाया भाई ये। ठीक है, ये भी ऐसे ही साइलेंसर में से काट के यहाँ पे होता है, यहाँ से ऐसे काट के और फिर ये यहाँ पे बेल्ट करा है, क्योंकि यहाँ से भी इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लेन होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही बुश बेल्ट कराया है और यहाँ पे भी ऐसा ही बुश बेल्ट कराया है, और यहाँ पे इसमें होती है एक पत्ती,
ये रही ओल्ड बुलेट में ना पत्ती होती है, क्योंकि इसमें आगे बुश वगैरह नहीं होते ना कोई नट कसते, तो उसके लिए पत्ती होती है, ये सपोर्ट के लिए होती है। तो वो पत्ती भी हमने इसकी कटा दी थी, क्योंकि इसमें सपोर्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना नट कस जाते हैं इंजन में। तो भाई ऐसे अपना ये जो ओल्ड मॉडल का बैंड पाइप है, ऐसे हमने न्यू मॉडल के बैंड पाइप में कन्वर्ट किया था। ठीक है भाई, तो भाई अब करते हैं अपना जो एक कंपनी वाला कंपनी के साथ का जो साइलेंसर है, अब करते हैं भाई इसको फिट। ठीक है, तो भाई एक चीज़ और है, अपनी जो ये पैकिंग लगती है ना, तो भाई ये ना थोड़ी थोड़ी तो होगी भाई खराब। वैसे तो ये एक बार के लिए होती है, मतलब एक बार जो फिट कर दिया तो तब तो रहेगी ठीक, वरना दूसरे साइलेंसर के लिए होती नहीं है फिट। ये देख रहे हो थोड़ी थोड़ी खराब हो गई है, ये फिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पैकिंग लानी पड़ेगी मार्केट। और भाई मार्केट हम जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही होगा हिंदू मुस्लिम में भाई दंगे चल रहे हैं अपने एनसीआर में, तो इसके लिए हम मार्केट अभी जा नहीं सकते। कभी जाएंगे ना तो तब पैकिंग ले आएंगे, तब इसको फिट करा देंगे। वैसे मैं इसे थोड़ा पलट के इधर की साइड से ऐसे लगा दूंगा तो काम अपना चल जाएगा। अभी बाद में हमें दिक्कत आई तो ये चेंज करानी पड़ेगी भाई पक्का। ठीक है, वैसे तो चेंज होगी है, क्योंकि ये एक बार की यूज की होती है बस, तो भाई बाद में चेंज करा देंगे। अभी हम मार्केट नहीं जा सकते, कर्फ्यू वगैरह लग रहे भाई, बिल्कुल रोड वगैरह जाम हो रखे हैं। तो भाई अभी करते हैं अपने साइलेंसर को फिट, और फिर एक बार साउंड चेक कराता हूँ भाई इंजन में कितनी ज्यादा साउंड हुई है या नहीं हुई है, क्या क्या मतलब मुझे फर्क लगेगा। ठीक है, जो मुझे फर्क लगेगा इसको लगाने से वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाई साइलेंसर तो हो गया अपना फिट, वैसे तो बढ़िया फिट हो गया, पर भाई एक दिक्कत आ रही है अपने बुलेट में। मैं तुम्हें बता रहा था ना, जो वो पैकिंग होती है वो एक बार के लिए यूज होती है, तो भाई वो पैकिंग खराब हो गई है। मैंने लगा के ट्राई भी करा था, पर ना तब भी आवाज आ रही है, फटफट की आवाज आ रही है यहाँ से। तो भाई पैकिंग हमको करानी पड़ेगी चेंज, तो हमें निकलना होगा भाई अभी एजेंसी जाके, और फिर वहाँ पे जाके उनसे ये पैकिंग चेंज करानी पड़ेगी। तो भाई अभी राघव को कॉल कर दिया मैंने, वो कह रहा भाई 10 मिनट रुक जा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तब चलेंगे। और भाई आपको ना एक बार मैं इसकी आवाज़ और सुना देता हूँ, जो इसमें आवाज़ आ रही है। तो भाई ये आवाज़ आ रही है इसमें, ठीक है, आपने सुन लिया होगा। और भाई इंजन में तो वैसे इतनी कुछ ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रही, यही आवाज़ कर रहा है। तो भाई अभी जाना पड़ेगा मैं एजेंसी, और एजेंसी जाके पैकिंग वगैरह लगवा देंगे इसकी बढ़िया, और सारे बोल्ट कसवा देंगे, क्योंकि बोल्ट भी मेरे पे से थोड़े थोड़े लूज रह गए, क्योंकि जो चाबी इनमें लगती है ना बोल्ट में, वो मेरे पास है नहीं, वो होती है बस मिस्त्रियों के पास होती है, मेरे पास वो है नहीं। ठीक है, तो बोल्ट भी अपने थोड़े थोड़े ढिले, ज़्यादा ढिले नहीं है, थोड़े थोड़े ढिले, तो इन सबको कसवा देंगे भाई परफेक्ट बढ़िया। और भाई एक चीज़ और है, अपनी जो इंजन चेक लाइट है ना, ये भी अपनी आ रही है स्टार्ट करने के बाद भी, दिखाऊं तुझे, ये देख लो भाई, ये वैसे ना स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाती है, पर ये अब भी आ रही है। इसको भी चेक कराएंगे भाई, ये क्यों आ रही है। या तो ये यहाँ से लीक हो रही है, इसकी वजह से आ रही है, और या भाई ये अपना जो सेंसर है ना ये खराब हो सकता है। और भाई ये खराब हुआ तो भाई कम से कम 4-5 हजार रुपये का है सेंसर, देख रहे हो कितना सा यार, ये खराब तो नहीं होना चाहिए भाई, ये खोला ही तो है ना। वैसे तो कुछ हुआ नहीं है इसमें खराब, तो ये वैसे होना नहीं चाहिए, पर हो गया ना, तो भाई 4-5 हजार रुपये का है कम से कम। तो भाई एजेंसी पे आ चुके हैं, और अपनी जो पैकिंग थी वो लग चुकी है। राघव भाई ने बीच में रुकवा दिया, कह रहे थे टॉयलेट आ रहा तो भाई को टॉयलेट आ रहा था, मैंने कहा भाई ठीक है यार रोक लेते हैं। और भाई साइलेंट हो गया, अब दिखाओ एक बार आवाज़ सुना के आपको। अब देखो किक भी भाई टाइट लग रही है, जब वो साइलेंसर था ना बिल्कुल सॉफ्ट किक लगती थी जब। अब नहीं आ रही भाई वो साउंड, चले भाई। ये देखो भाई, ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे इसकी, बगैर रेस दिए चल जाती है। थारी बुलेट चल सके ऐसे, थारी बुलेट चल सके ऐसे, बगैर रेस दिए चल सके थारी बुलेट। एक यूई जो रॉयल एनफील्ड ने बनाई ना, स्पेशल बनाई वैसे हम पे जो है ना, जो हमारी है बेस। हाँ ये तो बात है भाई। तो गाइस इन पहाड़ों में से गुजर के हम अपने गाँव जाते हैं, 5 किलोमीटर पहाड़ ही पहाड़, देख रहे हो 5।
फरीदाबाद से जो गुड़गांव की तरफ हाईवे जाता है ना, के बीच में अपना एक गाँव पड़ता है मांगर। आपने जो भाई अपने गुड़गांव जाते होंगे उन्हें देखा भी होगा, मांगर गाँव पड़ता है। 5 किलोमीटर अंदर अपना गाँव है, ठीक है। ये देखो रास्ता, ये सीधा जाएगा 5 किलोमीटर अंदर और वहाँ पे अपना गाँव है। अपना गाँव तुमने देख रखा है अपने पिछले व्लॉग में। तो अब कैडी धूप से बच के जल्दी पहुँचते घर, और घर चल के फिर करते कुछ बातचीत। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और ये खड़ी भाई अपनी बुलेट। पैकिंग वगैरह है जो वो लगवा दी, बिल्कुल भाई सेट होगी। अब बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही है। और भाई सेंसर है जो अपना वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रहा था भाई ये खराब हो गया होगा, क्योंकि ना इंजन चेक लाइट की बत्ती आ रही थी, तो मैंने सोचा भाई ये शायद खराब हो गया। और भाई मैंने वहाँ पे पूछा था, करो ये इतना सा सेंसर 4000 का था, और भाई बिल्कुल भाई सेट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और भाई अब हीट भी कम हो रही है, चीज मैंने नोटिस करी तब मैं वहां से आया था ना एजेंसी से। भाई हीट भी कम हो रही थी भाई। और जब हमने वो अपना फ्री फ्लो वाला साइलेंसर लगा रखा था ना, तो भाई हीट बहुत हो रही थी भाई, और एवरेज भी बहुत डाउन जा रही थी उससे। तो भाई उसके नुकसान तो देखो काफी है, मैंने तो देखो नोटिस करे है, नुकसान तो उसके काफी है। पर जिस भाई को शौक है और जो मतलब लगवाना चाहता है तो वो तो लगवा ही सकता है। पर मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई BS6 में तो बिल्कुल भी मत लगवाओ, बिल्कुल मत लगवाओ, मतलब ये है ही नहीं उस चीज के लायक। और ये खड़ी भाई अपनी स्प्लेंडर को भाई वॉश कराएंगे, क्योंकि भाई बिल्कुल बुरे तरीके से गंदी हो रखी है। देख रहे हो, अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना, उसमें पूरी बाइक गंदी होगी भाई, देख लो। इसको ले जाऊंगा आज, इसको सर्विस स्टेशन पे धुआऊंगा। तो भाई इसको ले जाएंगे आज और इसको वॉश कराएंगे सर्विस स्टेशन पे, क्योंकि नॉर्मल वैसे पानी से ना, पत्थर देखो कहाँ घुस रहा। तो भाई नॉर्मल वैसे पानी पे ना बढ़िया धुलेगी नहीं, क्योंकि अंदर तक मिट्टी जा चुकी है इसमें। यही इन टायरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, भीतर तक मिट्टी भर देते हैं बाइक में, है ना। और भाई अपनी जो रैप है वो देख रहे हो भाई, फूल के कैसी हो रही है, कैसी होगी ये फूल के। तो भाई एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ, अपनी जो रैप है ये भाई अब चेंज करा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे हैं स्प्लेंडर को ना ब्लैक कर दो फिर से पहले जैसा। तो भाई काफ़ी डिमांड आ रही है ब्लैक करने के लिए। भाई मैं भी सोच रहा हूँ अब की बार इसको ना ब्लैक ही कर दे फिर से, उसमें अपने बाइक का कलर चेंज करा देंगे, बिल्कुल ब्लैक करा देंगे इसे फिर से पहले जैसा, और वॉश वगैरह करवा के बढ़िया। और फिर आपको इसकी कुछ लुक दिखाऊंगा। बुलेट को वॉश कराना है क्योंकि वो भी थोड़ी गंदी सी हो रही है, इसको भी वॉश करेंगे। इसको आज नहीं करूँगा, इसको करवाऊँगा आज सर्विस स्टेशन पे, ठीक है। पहले इसको सर्विस स्टेशन पे वॉश करवा लेते हैं, और फिर इसको तो मैं कल ही कर लूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह है नहीं, बस ऐसी धूल वूल सी लग रही है। और भाई एक चीज़ और बताऊँ आपको, जितनी भी स्टैंडर्ड है ना, ज़्यादातर सबका ही ये मरगाट टेढ़ा होता है, ठीक है, आपने भी नोटिस करा होगा। तो भाई इसको सीधे करने का तरीका ना बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से जो मरगाट होता है ना, यहाँ से ऐसे खींच दो इसे बहुत टाइट, ठीक है। ऐसे पैर लगा के टायर पे, साइलेंसर पे मत लगाना, टायर पे ऐसे पैर लगा के ऐसे खींच दो इसे, सीधा हो जाएगा। ये वैसे कुछ टेढ़ा होता नहीं, जैसे 2-3 बंदे बैठ जाते हैं ना धचकी वगैरह में टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। 2-3 बंदे जब बैठते हैं और फिर धचकी में जंप लेते हैं ना बाइक, तब ये टेढ़ा हो जाता है, वैसे कुछ और दिक्कत नहीं होती इसमें।